सेठ बहुत चिंता कर रहे थे। सुबह सुबह मुनीम को बुला के कहा, पूरा हिसाब निकालो, जितनी भी धन संपत्ति है, जमीन है, सब निकालो और बताओ कि मेरे जाने के बाद मेरी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मुनीम ने पूरा हिसाब निकाला, कई दिन लगाए, लेकिन कहा, सेठ जी अब ये पक्की बात बता रहा हूँ, आपके बाद 7 पीढ़ियां धन न कमाएंगी तो भी खा पाएंगी। आपने इतना धन जोड़ लिया है। लेकिन सेठ जी ये खबर सुनते ही चिंताग्रस्त हो गए। भोजन आधा हो गया, रात को नींद नहीं आई, मन बेचैन। कथा सुनने गया तो वहां भी क्या सुना कुछ पता ही नहीं, खाए जाए चिंता। अभी भी जिनके जीवन में सत्संग न होगा उनकी स्थिति देखो आप इस समय, और जिनके जीवन में सत्संग है उनकी स्थिति देखिए इस समय। सेठ बहुत व्याकुल हो गया। बेटों ने मिलकर पूछा, पिताजी क्या बात है? कहा, बहुत चिंता है मुझे। कहा, कारण बताइए, सब कुछ तो कुशल मंगल है। कहा, बस ये चिंता है कि 7 पीढ़ियां खाएंगी तो 8वीं क्या करेगी। बेटे भी संसारी थे। कहा, पिताजी क्या करना है फिर? कहा, कोई समाधान ढूंढो। कहा, कहाँ से मिलेगा? कहा, समाधान हमेशा संतों के पास होता है। इच्छा से संत के पास गए थे कि हमें 8वीं पीढ़ी के रास्ता खोल के देंगे। और जो संत के पास प्रसाद सामग्री ले गए थे वो भी एक मनोरथ से ही सजाया गया था। उसमें कुछ चांदी के सिक्के रखे गए थे, वस्त्र रखा गया था, सूखा मेवा रखा गया था, ताजा फल रखा गया था, और उसको सुंदर वस्त्र से ढककर थाली भी चांदी की ही ली गई थी, ताकि संत को ये सब सामग्री भविष्य में काम लगे। जब संत के पास पहुंचे तो वो विशाल वट वृक्ष के नीचे उस आत्मानंद में मस्त थे। जब साधक मस्त फकीर का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। उस सब सजा दजा के संत के पास ले गए, आत्मानंद में मस्त थे। कुछ समय बाद आंख खुली तो बेटे सेठ सभी प्रणाम कर रहे थे। तिलक दिया तो संत ने तिलक भी ले लिया, फूल माला दी वो भी खुशी से ले ली। फिर सजी दजी धाली रेशमी वस्त्र से ढक के रखी और कहा, भगवान स्वीकार कीजिए। सरल सहज स्वभाव साधक का, संतों का प्रथम लक्षण। सहजता से उसे खोला और उसमें एक सेब फल, एक पपीता और एक आम, 2 केले, ये उठाकर अपने पास जो छोटी सी टोकरी थी उसमें रख दिया। बाकी को कपड़े से ढककर दे दिया और कहा, जितनी मेरी ज़रूरत थी मैंने ले लिया, ये आप वापस ले जाएं। और संत महापुरुषों के पास कुछ पेड़ के फल पड़े थे, वो थाली में प्रसाद की तुल्य रखकर दे दिए। कहा, बस हो गया। वो महात्मा पाए हुए थे इसलिए सब वापस दे दिया और जरूरत पूरता ले लिया। तब सेठ तो सेठ ही है बाबा, वो बोला, स्वामी जी मेरी बात सुनिए। कहा, हाँ बोलिए। स्वामी जी ये जो चांदी के सिक्के हैं ना, ये आप अपने थैले में डाल दीजिए। क्यों? तो जब विपरीत समय होगा ना आपको ये काम लगेगा। तो संत मुस्कुराए, विपरीत समय में तेरे सिक्के काम लगेंगे, मेरा ध्यान भजन काम नहीं लगेगा। कहा, नहीं, कहीं यात्रा करनी होगी, कुछ खरीदना होगा, ये चांदी के सिक्के रखिए स्वामी जी, मैं दुनिया में रहता हूँ ना, मुझे अनुभव है, रखिए। तब संत मुस्कुराए और सिक्के उसके हाथ में दिए और कहा, मैं दुनिया से दूर रहता हूँ, मेरा अनुभव भी स्वीकार कीजिए। मुझे काम आएगा तो मेरा शाश्वत धन काम आएगा, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ले जाइए। कहा, अच्छा महाराज जी
ये सूखा मेवा तो रखिए, बड़े दिनों तक चलता है, खराब नहीं होगा। कहा नहीं, इसकी पचाने की क्षमता मेरे में नहीं है, इसे आप पचाइए, खीर में डाल के खाइए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चांदी की थाली तो रखिए, इसमें रोज भोजन करिएगा। स्वामी जी कुछ तो रखिए। कहा मैं तो पलाश के पत्तों में, पतल में भोजन करता हूँ, और भिक्षा लेकर तो कई बार हाथ और करमंडल में ही कर देता हूँ। चांदी की थाली रखूँगा तो रात को नींद नहीं आएगी महात्मा, ले जाओ। और वो भी वापस कर दी। सूखा मेवा न रखा, थाली न रखी, सिक्के न रखे। कहा ये रेशमी वस्त्र तो रखिए। उनके बड़े बेटे को गले में ओढ़ा दिया। कहा प्रसाद समझ के ले जाओ। सेठ तीनों बेटों के साथ वापस आया। घर पे पत्नी राह देख रही थी, कुछ समस्या का समाधान हो गया होगा, संतों के पास गए हैं। तो देखा तो थाली में सिक्के वही, सूखा मेवा वही, वस्त्र वही। पत्नी बोली क्या हुआ, संत ने कुछ लिया नहीं? कहा नहीं, बस फल ही लिए, और वो भी कहा जितनी मेरी जरूरत है बस उतना। बाई सूझबूझ रही धनी थी, उसने सेठ को कहा अब तो कुछ संतों से सीखो, वो कल के लिए नहीं रख रहे हैं तो भी आनंद में बैठे हैं, और तेरी 7 पीढ़ी का हो गया फिर भी तू चिंता करे जा रहा है, छोड़ना भगवान पे। कुछ सूझबूझ आई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए सूझबूझ आती है चली जाती है।